दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये बहुत ही फिल्मी लाइन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी में इंसान कितना मजबूर हो जाता है जब उसको लगता है कि अब बस ये दुनिया जो है अब रहने लायक नहीं है। और इस खास पेशकश में हमारे साथ बहुत सारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री कनक जी जुड़ी है हमसे। कनक जी, बहुत बहुत स्वागत बा। राहुल, बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्कार। आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत आशा बहुत करती हूँ शुक्रिया। कि सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और रामनवमी अभी गई है और रमजान का महीना चल रहा है, तो जी, ईश्वर सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुंबई हाई कोर्ट की बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री, अभिनेत्री नहीं, एडवोकेट कहते हैं, अभिनेत्री तो उसमें चला गया मैं। सबसे बड़ी बात है कि नारी, जिसको नारायणी का दर्जा दिया गया है, नारी के बारे में क्या नहीं कहा जाता है, लेकिन आज नारी इतनी कमजोर क्यों हो गई है। बिंदु कमलेश दुबे जी हमसे जुड़ी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ साथ वो सोशल सर्विसेज में भी बहुत ज्यादा अपना योगदान देती रहती हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं, भोजपुरी फिल्मों के जाने माने विलन हैं, हम तो उनको राक्षस कहते हैं, लेकिन पंकज कुमार। बहुत बड़ा इन्होंने एक सफर तय किया है थिएटर से लेकर अब तक का। पंकज जी नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है मेरी? पंकज जी, अगर फोन को ना आप ऐसे कर लेंगे ना तो फुल स्क्रीन आपका आएगा, अगर रोटेट करके आप कर सकते हैं तो आपके पास लौट रहा हूं मैं। और इसी कड़ी में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा भी जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इस चर्चा को जारी रखने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर ये चर्चा हम शुरू कर देंगे। आप लोगों की आज्ञा है? थैंक यू। आपने ये जरूर सुना होगा कि एक कलाकार अपनी कलाकारी के दम पर ही लोगों के दिलों पर राज करता है। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपने काम के बलबूते पर लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन अगर अभिनेत्रियों की बात करें तो कई अभिनेत्रियां अपने काम को लेकर खूब मेहनत करती है, खूब फेमस होती है, लेकिन उनके जीवन में ऐसे कई मोड़ आ जाते हैं जहां वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है और वो खुद को हैरान और परेशान समझती है और उन्हें आत्महत्या ही अंतिम रास्ता नजर आता है। ऐसे में बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तो बॉलीवुड की तरह अब भोजपुरी अभिनेत्रियों की खुदकुशी करने की खबर आए दिन देखने को मिलती है। हाल ही में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 25 वर्षीय एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की एक होटल के कमरे में लाश मिली। मौत के केवल 15 घंटे पहले ही आकांक्षा ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, लेकिन इन 15 घंटों के बीच ऐसा क्या हुआ कि उसने मौत को गले लगा लिया, यह बात अभी तक रहस्य ही बनी हुई है। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो अब तक कई भोजपुरी एक्ट्रेसेस हैं जिनके आत्महत्या का रहस्य का पता आज तक नहीं चल पाया है, जिनमें पहला नाम अनुपमा पाठक का है। भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने 40 साल की उम्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इन्होंने मरने से ठीक पहले फेसबुक पर लाइव किया था और लास्ट में एक पोस्ट भी डाला था जिसमें लिखा था बाय बाय गुड नाइट। फेसबुक लाइव के दौरान अनुपमा ने खुद ये कहा कि अगर आज मैं मर जाती हूँ तो इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसके लिए पुलिस, मीडिया, समाज या किसी और को जिम्मेदार न ठहराया जाए। हालांकि उनके मरने के पीछे की असली वजह आज तक पता नहीं चल पाई है। दूसरा नाम रूबी सिंह का है, जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में करीब 30 से अधिक फिल्मों में काम किया था। अभिनेत्री रूबी सिंह की आत्महत्या भी अपने आप में एक सवाल खड़ा कर दिया था। अभिनेत्री रूबी सिंह की लाश भी उनके कमरे में लटकती हुई मिली थी। पुलिस ने आशंका व्यक्त की थी कि संभवतः प्रेम प्रसंग या फिर किसी धोखाधड़ी का शिकार होने की वजह से रूबी ने खुदकुशी करने जैसा कदम उठाया होगा। फिर नाम आता है अंजलि श्रीवास्तव का। भोजपुरी अभिनेत्री अंजलि श्रीवास्तव ने 19 जून 2017 को अपने घर में एक साड़ी से छत के पंखे से लटककर आत्महत्या की थी। उन्होंने आत्महत्या करने से एक हफ्ते पहले एक हिंदी कविता के साथ कुछ तस्वीरें अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में कुछ जटिलताओं को दर्शाया था। उनके आत्महत्या करने के पीछे क्या वजह थी, इसका कुछ पता नहीं चल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज, मुंबई।
तो ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कलाकार को इतना मजबूर होना पड़ता है। एक सपना लेकर एक लड़की आती है गांव से, दूर इलाकों से, मुंबई इंडस्ट्री में हर किसी की तमन्ना होती है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े। अगर हम रीजनल फिल्मों की बात करें तो वाकई भोजपुरी फिल्मों का भी एक इतिहास रहा है। एक से एक दिग्गज कलाकारों ने इसको सजाया है। अगर हम बात करें सुजीत पांडे की, विश्वनाथ साहब आदि की, ऐसे कई हैं, सुजीत कुमार जी हैं, पद्मा खन्ना जी हैं, राकेश पांडे जी हैं, इन्होंने जो योगदान दिया है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि वाकई इनकी मेहनत ने इंडस्ट्री को एक खुशबू दी है। लेकिन आज एक और भी मुद्दा है कि अश्लीलता ने भी बहुत ज्यादा अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे उन कलाकारों की जिन्होंने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। और इसी कड़ी में हमसे फिर से जुड़ रही हैं श्रुति भट्टाचार्य जी, और हमसे जुड़ रही हैं एडवोकेट बिंदु दुबे जी। सबसे बड़ी बात है पंकज कुमार जी जुड़ गए हमसे, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों में आपने देखा होगा इनको। और कनक यादव जी, कनक जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जी कि भोजपुरी फिल्मों में जो कुछ भी होता है जी ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों को जान देनी पड़ जाती है? आप कैसे देखती हैं इस तरह की जो आत्महत्याएं चली आ रही हैं, खुदकुशी का मामला है? सच्चाई तो बहुत बार कई बार सामने अभी तक नहीं आई है कि असली वजह क्या थी। देखिए, इंसान जब खुदकुशी करता है तो वो इंटरनली एक कोई रीजन नहीं होता है। जब वो इंटरनली इतना डिप्रेस्ड और डिमोरलाइज हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि हम आगे क्या स्टेप उठाएं, कैसे काम करें, या हम किससे कहें। बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर उनके पास नहीं होता है, वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हम लोग ध्यान नहीं देते वो आता है मेंटल टॉर्चर। इंसान के दिमाग में इतने सारे चीजें होने लगती हैं कि ना चाहते हुए भी वो बहुत सारे सवालों से घिर जाता है। और जब उनको उसका प्रश्न नहीं मिलता है तो उनको फिर ऐसा लगता है कि मतलब मेरे लिए यही आखिरी मतलब रास्ता है कि मैं ना रहूं तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल। और श्रुति जी हैं, श्रुति जी ने भी एक लंबा सफर तय किया है अभिनय की दुनिया में। जी, मैं सबसे इन्होंने पहले तो आकांक्षा दुबे की मौत पे उसको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हूँ। उसके पूरे परिवार के साथ अपनी मतलब कि अपनी सहमति, अपना साथ शामिल करती हूँ उनके दुख में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो ये अभिनय का सफर और एक्टिंग का सफर ही इतना कठिन होता है, वहां तक पहुंचना असंभव होता है। और वहां तक पहुंचने के बाद अगर कोई इस तरह का कदम उठा ले तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ही असहनीय है। और ये मतलब जिंदगी में इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। देखिए, जिंदगी का नाम सुख और दुख दोनों ही है। हमको जरा जरा सी बात में या किसी भी समस्या को लेके इतना भावुक नहीं हो जाना है कि अपने वजूद को ही मिटा दें हम। तो मुझे लगता है कि हर किसी को, जो भी अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, आम आदमी हो, तो हर किसी को इन सब चीजों को टैकल करना चाहिए। उसके लिए हिम्मत और हौसला रखना चाहिए और इस तरह के डिसीजन से बहुत बहुत दूर रहना चाहिए, रीजन कुछ भी हो। तो मुझे उसकी ये घटना बहुत दुखद लग रही है। शायद अभिनेत्रियां या कलाकार बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा ही भावुक होते हैं, इसलिए वो ये कला के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कोई भी दुख हो या कोई भी समस्या हो। तो जी, पंकज जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? पंकज कुमार जी आपको आवाज मिल रही है? आपने कुछ ज्यादा ही निगेटिव रोल कर लिए लाइफ में, फिल्मों में। चलो पंकज, अभी चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप, आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से घटनाएं आती हैं, हम एक दिन रोते हैं, 2 दिन रोते हैं, तीसरे दिन सब भूल जाते हैं, और इस तरह के जो लोग हैं जिनसे इंडस्ट्री कांपती है उनका कोई भी बाल बांका नहीं होता। आप कैसे देखते हैं इसको?
बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि धीरे धीरे इसका भी विस्तार काफी तेज रफ्तार से हो रहा है। एक के बाद एक नए कलाकार सामने उभर कर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें जिस तरह से अभिनेत्रियों की, तो अभिनेत्रियों के लगभग 5 से ज्यादा अभिनेत्रियों ने भोजपुरी के काफी लंबे समय से अगर हम नजर डालें आंखों पे, तो 5 से ज्यादा अभिनेत्रियों ने आत्महत्या की है। उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि यही एक रास्ता है जिससे वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकती हैं। और जिस तरीके से अगर सबसे बड़ी बात करें आकांक्षा दुबे की, तो जिस तरह से आकांक्षा दुबे की 26 मार्च को उनकी बॉडी जो है बनारस के एक होटल में मिलती है। उसके बाद उनकी मम्मी यहाँ जो मधु दुबे हैं वो पहुंचती है वहां पर, और उन्होंने समर सिंह, जो उनके बॉयफ्रेंड, कथित बॉयफ्रेंड कहे जा रहे हैं, उनको उनके ऊपर कई आरोप लगाती हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उसी दिन से जो है समर सिंह जो है गायब है, उनका पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने तो ये भी, अगर सूत्रों से जो खबर आई है कि समर सिंह देश छोड़कर दुबई भागने की फिराक में है। हालांकि समर सिंह और उनके भाई जो संजय सिंह है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अभिनेत्रियों की अगर बात करें, तो चाहे वो आकांक्षा दुबे की बात करें, रूबी सिंह की बात करें या पाठक की बात करें, तमाम ऐसी अभिनेत्रियों को ये एक जो रास्ता दिखाई देता है कि आत्महत्या करना, ये आत्महत्या करना कहीं ना कहीं बुजदिली का काम होता है। क्योंकि जैसे अभी श्रुति जी ने कहा कि जिंदगी जो है, जीवन जो है, सुख दुख दोनों आते हैं, तो आदमी को डट कर उसका सामना करना चाहिए। इस तरह से नहीं कि आपके चले जाने के बाद उसका क्या, जिसके जिसके लिए आपने सुसाइड किया वो फिर से वही मजा करेगा, ऐश करेगा, घूमेगा, लेकिन आप तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिए। आपके जाने के बाद उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन तमाम अभिनेत्री हो, अभिनेता हो, उन सबसे यही कहना है कि आप लोग अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने माता पिता का भी सोचिए कि जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। आपके एक फैसले से आप इस तरह से अपने घर वालों को और अपने माँ बाप को अनाथ कर देते हैं। तो वाकई आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सारे लोगों की है, जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं। खासकर अगर हम सीनियर लोगों की बात करें तो उनको भी इसमें कहीं ना कहीं से जरूर गंभीरता से घुसना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई ये सब क्यों हो रहा है। आज आपने किसी बड़े, नाम तो हम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़ी सुपरस्टार से आपने बात की, प्रदीप, आप ये बताइए कि उसका क्या रिएक्शन था? नाम नहीं लेना। देखिए जिस तरह, जी बिना नाम लिए अगर बात करें, तो जिस तरह से रिएक्शन था, उनका कहना था कि ये जो ये बड़े लोगों की सोच है, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जाने कि बड़ी हीरोइनें क्या सोचती हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर। जी जी, हम उनसे इस लाइव डिबेट में जुड़ने के लिए उनको हमने कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो ये आप स्पष्ट कीजिए कि कितनी अभिनेत्रियों ने अब तक जो है सुसाइड किया है। काफी बड़ी अभिनेत्रियां, उन्होंने कई बड़ी अभिनेत्रियों का, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़ी अभिनेत्रियों का नाम भी लिया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो ये जो सुसाइड और आत्महत्या करती है, ये छोटे कलाकार हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो थक हार के इस तरह से कर जाते हैं। आपको इस पे जो है डिबेट नहीं करना चाहिए, पहले पूरी तरीके से स्पष्ट हो लेना चाहिए। इस तरह के भी लोग हैं इंडस्ट्री में। लेकिन सवाल ये है कि वो, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, जो इस तरह से कहते हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि चाहे छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, या डांसर हो या मॉडल हो, हर कोई जो है, हर किसी का जीवन जो है अमूल्य होता है, और उस जीवन को जीने के लिए हर किसी को चाहिए कि संघर्ष करे, अच्छे से उसको समझे, ना कि इस तरह की आत्महत्या करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी। कलाकार कलाकार होता है, उसमें छोटा बड़ा। लेकिन श्रुति जी, जिस तरीके से जब हमने उनसे बात की ना, हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि जो बड़े कलाकार हैं वो सुसाइड नहीं करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो बड़े कलाकार हैं वो सुसाइड नहीं करते, यानी छोटे कलाकार सुसाइड करते नहीं होती है। क्यों? उनके अंदर इंसानियत भावना, या वो इंसान नहीं है। अलग ट्रैक है श्रुति जी, ये अलग ट्रैक है। अभी हम चलते हैं बिंदु जी के पास आएंगे। बिंदु जी, हम जी बिंदु जी के पास समझते हैं। इंसान है, उसमें छोटा बड़ा और भावना, बड़े में भावना नहीं होती है, बड़े में आत्मा नहीं होती है, छोटे कलाकार में आत्मा होती है। या वो दुख सह सकता है या वो दुख नहीं सह सकता है। और इसमें स्ट्रगल की बात ही नहीं है। जैसा कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे जो है वो एक प्रेम में। बिंदु जी का पक्ष ले लेता हूँ। बिंदु जी बहुत देर से बैठी हुई है,
हाँ हाँ जी बिंदु जी, आपको क्या लगता है कि वाकई इस तरह की घटनाएं 2012 से लगातार देखने को मिल रही है? उसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन आज तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि वाकई इसके पीछे वजह क्या है। आप कैसे देखती हैं इस घटना को? जी, मैं कैसे देखती हूँ, जो ये विषय है, आखिर क्यों करती हैं भोजपुरी अभिनेत्री आत्महत्या, ठीक है? तो मैं इसको कैसे लेती हूँ, अभिनेत्री है तो एक इंसान ही, तो मैं जी इसको एक इंसान के रूप में लेती हूँ, ठीक है? कानून की नज़र से अगर हम देखें तो कानून की नज़र में सारे इंडिविजुअल इक्वल हैं, इसीलिए जी हम सबको मानवाधिकार दिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, ठीक है? जी और ह्यूमन राइट्स में ये भी है राइट टू इक्वालिटी, हमें इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। ये तो रही एक बात, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि जो एक्ट्रेस ने जिन्होंने आत्महत्या की है वो एक महिला थी। अब अगर हम बात महिला की करते हैं तो हमें महिला सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। अगर हम पहला पहलू लेना शुरू करें तो जहाँ तक उनकी माँ का मैंने इंटरव्यू देखा कि वो कह रही थी कि बहुत से पैसे बाकी हैं। जो तथाकथित उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कुछ पैसे नहीं दिए, काफ़ी पैसे नहीं दिए, काम करवाते जी गए, पैसे नहीं दिए और किसी और के साथ काम नहीं करने दे रहे, 2-3 साल से। अब अगर हम यहाँ पे जी कानून की बात करते हैं तो काम करा लेना, पैसे नहीं देना, तो ये चीज़ें पहले से डिसाइड होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। मैं एक चीज आपको इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जी, प्रॉब्लम जी कहाँ होती है जब खासकर भोजपुरी या रीजनल इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, जब कोई लड़की स्ट्रगल करती है या काम पाती है, और ज्यादातर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत ही लोअर लोअर मिडिल जी, क्लास या बहुत जी, लोअर तबके से लड़कियां उठ के आती हैं। ना तो उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होती है, समझ नहीं होती सोसाइटी की लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या है, वो अपने सपने को साकार करने के लिए आती हैं और उसमें जी, छोटा छोटा काम करके और छोटा बड़ा जो भी काम उनको मिलता है वो करती है। अब इस बीच में होता क्या है कि वो जब मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो बोलता है कि नहीं हम तो तुम्हें इतना ही देंगे। अब उनके पास तो क्योंकि उनका वो तबका ही नहीं है कि वो ठीक है जी, जो भी मिल रहा है हम बस कर लेते हैं। मतलब जी, यहाँ मैं पे आता है समझती हूँ। फर्स्ट जी, वर्ड मैं ऑफ समझ रही हूँ। कॉम्प्रोमाइजेशन कि जी, ठीक है समझ जो रही भी हूँ। मिल रहा है हम कर लेंगे। अब हाँ, जब कर ये लेंगे तो इसके बाद क्या होता है, उनको दबाना यहाँ से ही शुरू कर दिया जाता है कि अच्छा तुमने तो उसने में 10,000 में काम किया था, ठीक है इसमें हम तुम्हें 12 दे देंगे। या उसमें भी टाइम, अगर मान लो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें जनवरी का डेट दिया है, जनवरी में फिल्म की शूटिंग करनी है, तो टाइम अगर उनकी मार्च में शूटिंग हो रही है तो टाइम बर्बाद किया, उनका समय बर्बाद किया, और पैसा कितना, वही 10,000, 15,000, 25,000, 50,000। मुंबई जैसे शहर में अगर मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख भी मिल गया, जहाँ का रेंट ही 30-40,000, 25,000 है, या लड़कियां पीजी में रहती है, वो अपना खर्चा कैसे निकालेंगी? जी, मैं और आपकी उसके बात से बाद क्लियर भी करना एक चाहूँगी। फिल्म करने के लिए उनके 3 से देखिए 4 जो महीने इस फील्ड में आता बर्बाद हो है जाता है। वो मैं सोच के आपकी सारी आता है बातों से एग्री करती मेंटल हूँ। टॉर्चर आता है, और इसे क्या कहते हैं, मेंटल टॉर्चर। हाँ, मतलब हाँ। शोषण शरीर का ही देखिए नहीं, मुझे क्या शोषण लगता है आत्मा का भी ये हो कोई रहा है। मुद्दा नहीं है किसी ये है, को आत्महत्या मैं करने के लिए। ये मुद्दे नहीं होते हैं कि नहीं हम नहीं, मैं किराया बता नहीं रही दे हूँ पा समझ मैं रहे जाइए। आपकी हैं मदद करना आपका या चाहूँगी, जो रीजन आपके होता है ना, वो अधिकारों के मेंटल बारे में टॉर्चर थोड़ा से स्टार्ट होता है, बताकर। व्हेन द पीपल आर इन अ डिप्रेशन स्टेज। अपनी जब वो जान डिप्रेशन में आ जाता है अपनी और उसके जान बाद को उनको लगता है खत्म कि मुझे करने तो के कुछ नहीं लिए मिल रहा है, नहीं, ऑफ फिर कोर्स उसके ऑफ बाद कोर्स उसका आई काम मैं कर सी देना, सी और उसमें भी उसकी देखिए मैं एक्सपेक्टेशन खूब बढ़ा समझती देना। हूँ इन बातों I से। प्रॉब्लम just यहाँ wanted आती है। to enlighten you all on the ये legal जिंदगी में हर किसी perspective that को can be पता रहता है applied in हम different स्ट्रगल करने आए situations. हैं, मुझे बहुत सारी मुसीबतों का देखिए सामना करना अभी आप पड़ेगा, अगर अभी 2 दिन पहले बहुत सारी जाएंगे तो चीजें अब सिर्फ होती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं है, वो 2 दिन पहले उड़िया फिल्म की Exactly, अभिनेत्री जो काफी exactly, नामचीन है, उन्होंने exactly, सिंगिंग एंड एक्टिंग दोनों, उन्होंने भी सुसाइड किया। exactly, हिंदी फिल्मों की लड़कियां भी सुसाइड करती हैं। ज्यादातर exactly. जो मैंने रीजन देखा है, तो सुसाइड बिहाइंड इज लव, प्यार, या किसी यस का जी, मैं एक्स बोलना बॉयफ्रेंड चाहूंगी टॉर्चर कुछ। कर रहा है या करंट टॉर्चर कर रहा है, तो कहाँ पे आ गया टॉर्चर, मतलब मेंटल हैरेसमेंट। किस आज आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एक काम अभी की हम वजह से ये सुसाइड ज्यादातर जो करने की बोल बात रही होती है। है से यहाँ तक ये पहुंचे हैं बहुत अफेयर सारी की भोजपुरी बातें फिल्मों हैं, में। प्यार की बातें हैं, एक वो जल्द से जल्द किसी की बातों में आ जाना, उस पे विश्वास कर लेना, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना और उसके बाद नहीं में देखिए, इस तरह मैं के कदम इतना उठाना। एक देखिए मैं इतना एक तो जरूर जुनून होता कहूंगी, है ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम यहाँ बनना पे है, कहाँ पे ये हो भी रही है ये जुनून भी कि कभी कभी प्रॉब्लम इज वन थिंग रास्ते से भटका ओनली देता है कि जब इंसान को। हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन किसी दूसरे पार्टनर से बढ़ जाती है और हम अपनी जी लाइफ को उसके हिसाब से जीने लगते हैं, और जब जीने लगते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, एक सेल्फ पोसेसिवनेस आ जाता है कि नहीं ये तो मेरा ये चीजें हैं। पर सामने वाला किस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा है, वो आपसे प्यार कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपके साथ अभी चीटिंग कर रहा है, अभी आप बहुत सारी मुझसे सामने आपकी गलतियां होती है पर आप उसको नहीं देखते।
आप क्यों नहीं देखते हैं जिसमें कि आपने तो आगे पट्टी बांध रखी, नहीं मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, सामने वाला भी मुझसे उतना प्यार करेगा, ये जरूरी नहीं है ना। ठीक है, लेकिन अभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? अभी क्या है मैं ना, उस पर जो यही जान कहना है, चाहूंगी कि अगर कोई सबसे भी बड़ी लड़की चीज है है, जो कहीं से भी आई एक एक करके उनका बिंदु जी का सुन लेते हैं। कनक जी बिंदु जी का भी सुन लेते हैं जी। मैं आप सबकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश पहले हाँ करूंगी बिंदु जी को कि सुन लेते हैं। आपको कानून अपनी सर्वोपरि बिंदु जी है, सुन। कानून सर्वोपरि जी। है। बिंदु जी बोलिए प्लीज। जी, मुझे फिर बीच आता में हूँ मैं आपके पास। इंटरप्ट नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं डिसिप्लिन के साथ बोलना पसंद करती हूँ। मेरी आवाज आ रही Yes, है? please. मुझे 1-2 मिनट की पेशेंस जी आ रही है, आ रही है। पंकज जी आ रही, लेकिन पहले बिंदु जी का कंप्लीट आ होने रहा हूँ आपके देते पास, हैं। आ रहा हूँ पंकज जी, आ रहा हूँ, मेरी आ आवाज रहा आ हूँ, रही है आप लोगों को? आ रही मेरी है, आवाज आप आ रही कहिए है? बिंदु जी की। एक एक करके हाँ। सबसे बात आ रही है? सबकी सुन लेंगे तो बिल्कुल होगा। जी, जी, जी। So contract was just one of the portions, ठीक है? जैसा कनक जी ने बताया, उनकी बात सही थी कि जब आशुतोष जी। लड़कियां आती हैं ऐसे बैकग्राउंड से तो वो इस हालत में नहीं होती कि बार्गेन कर सके। उन्हें जो भी ऑफर मिलता है उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, दैट इज वन थिंग। बट ठीक है, लाइफ है, अभी आपके पास करियर है, आपके ड्रीम्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, इमोशनल चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी आपकी लाइफ है। लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने इंटरव्यू में देखा कि कुछ तथाकथित लोग उनको परेशान कर रहे थे और उन पे आरोप लगाए जा रहे थे। तो अभी क्या है, जैसे मैंने कहा कि जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मेंटली हैरेस हो रहे हैं, आपको जब लगता है कि बिल्कुल डेड एंड आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक महिला से ज्यादा मजबूत कोई हो सकता है। एक महिला अगर अपने पे आ जाए, उससे ज्यादा मजबूत कोई हो नहीं सकता है, ठीक है? अब अगर जब बात आती है कि क्या है, 2 ही रास्ते हैं, या तो लड़ना है या तो मर जाना है, तो मर जाने से बेहतर लड़के मर जाना बेहतर है। लड़ना चाहिए, लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार आज Yes, इतना काम बिल्कुल, कर रही है, बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं औरतों की सुरक्षा के लिए जो हमें पता भी नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो ज्ञान है, नॉलेज इज पावर। अगर आपको आपके अधिकारों के बारे में पता है तो ही तो आप उनका यूज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि 2-3 अभिनेत्रियों का नाम लिया गया जिनकी मौत हो चुकी है। वो सोशल मीडिया पे गई, लाइव गई, उन्होंने बातें कही, शेयर की। इसका मतलब उनको सोशल मीडिया यूज करना अच्छी तरह से आता था, और आजकल हर किसी को आता है। और आजकल जो कानून है, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, इट्स जस्ट अ कॉल अवे। आपके पास पुलिस की हेल्पलाइन है, 100 नंबर, 100 नंबर, देन आपके पास पुलिस का नंबर है 112, 112 नंबर। विमेन हेल्पलाइन स्पेशली बनी हुई है 1090 नंबर। यूपी के लिए चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन बनी हुई है 1076। वो जमाने और थे जब लोग कहते थे, सत्ताधीश कहा करते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। ना आज वो सरकार है, ना आज वो जमाना है, ना आज वो मुख्यमंत्री है कि ये बात कहीं स्वीकार होने देंगे। अगर आकांक्षा दुबे जी ने, जैसे वो ऑनलाइन गई, मीडिया में, अगर उन्होंने एक ट्वीट किया होता, पुलिस को टैग किया होता, या ट्वीट भी नहीं करती, पुलिस को कॉल करती, किसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती, 112 नंबर पे कॉल करती, क्योंकि इमरजेंसी नंबर है जो लिंक्ड विद कंप्यूटर है, डेटाबेस के साथ। तो अगर वो करती, वो जहां थी, जिस समय थी, उनको उस समय सुरक्षा मिल सकती थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत क्लियरली ये बात स्पष्ट की है कि उनके लिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत से कानून आए हैं। घरेलू हिंसा की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और अगर काम के क्षेत्र में औरतों की सुरक्षा की बात करें तो पॉश एक्ट है। तमाम एक्ट बने हैं, पॉक्सो है, तमाम एक्ट, कानून सब बने हुए हैं, लेकिन आपको कानून का रिड्रेसल, आपके प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल करने वाली एजेंसी तक खुद पहुंचना पड़ेगा। कानून आपको ढूंढते नहीं आ सकता, आपको कानून के पास जाना पड़ेगा। मैं इतने सारे केसेस हैंडल करती हूँ महिलाओं के, बच्चों के। मुझे आज तक ऐसा एक भी इंसान नहीं याद है जिस लेडी ने कहा हो कि मैंने 100 नंबर डायल किया और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। आप 2 बार मिलाइए, 3 बार मिलाइए और इमरजेंसी नंबर से, आप कोशिश तो कीजिए, आप कंप्लेन कीजिए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह सुधरी है योगी राज में पिछले 5-7 साल से, वो बिल्कुल सराहनीय है। और हम सब देख रहे हैं, अभी चर्चा का विषय था 1-2 दिन पहले यही, हम सबको पता है कि एक्शन लिया जाता है और सरकार बहुत सीरियस इस मामले को लेकर। तो कानूनी रूप से आपके पास अधिकार है। सबसे पहले तो आपके पास आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव डिग्निटी है। आपको अपनी गरिमा के अनुसार जीना है। अगर मौका मिलेगा हम लोगों को भी बोलने का? जी जरूर जरूर जरूर। आशुतोष जी, पंकज जी आपके पास आऊंगा। अरे सबसे पहली बात मित्रों, तो मैंने शोक व्यक्त करता हूँ मृतक परिवार को। सबसे पहली बात यह है कि कानून जो है महिलाओं के लिए बना है, सब कुछ बना है,
लेकिन बॉलीवुड में आर्टिस्टों के लिए कोई कानून नहीं है। आप बताइए हमको, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर, सरकारी जो दफ्तर है, सब जगह 8 घंटा करने का वर्किंग आवर जो है ना 8 घंटा है। हमारा शिफ्ट 12 घंटा का चलता है, और 12 घंटा के बाद जो है वो 14 घंटा भी हो जाता है। मतलब भेड़ बकरी की तरह जो है ना आर्टिस्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाने का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। मेरी बात 4 घंटे किसी कोई दूर से आ रहा है तो बिल्कुल मेरी बात खत्म होने दीजिए। तो ये 12 घंटा जो है सो कि आप शिफ्ट रखते हैं, ये तो किस कानून में लिखा हुआ है 12 घंटा का शिफ्ट? उसके बाद जब एक पैसा तय होता है तो पैसा भी सही टाइम पे नहीं देना आर्टिस्टों को, और जब देना है तो उसमें मंडोली कर करके 35% कम कर दो, और चैनल ने नहीं दिया, बेचारा चैनल को तो ये लोग धज्जी उड़ाए रहते हैं प्रोड्यूसर लोग, तो उसमें भी कम करवा करके देते हैं। मतलब शोषण, डिप्रेशन, ये सारा कुछ इतना ज्यादा आर्टिस्टों के ऊपर में है, प्रेशर। ये तो एक जो आप लोग संबंध की बात कर रही थी बिंदु जी की, कैसा साथी हम चयन करें, किससे हम जुड़े, किससे मिले। कोई अच्छा साथी मिल गया तो अच्छा बन गया, जो अगर कहीं कुछ गलत मिल गया, गलत पार्टनर मिल गया तो जीवन बर्बाद कर देता है। तो ये तो है, लेकिन आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है। आत्महत्या जो है ना ये सोल्यूशन नहीं है। आदमी को लड़ना चाहिए। बड़ी अच्छी बात हो रही थी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि एजुकेशन, आपका जो लेवल बैकग्राउंड नीचे से जब आप आते हो, जैसे मैं एजुकेशन, मैडम सुनिए ना, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मेरी जो फिल्म इंडस्ट्री में जो घटित होता है, मैं अपने माँ बाप को बताती हूँ कि मम्मी आज ऐसा हुआ, पापा आज ऐसा हुआ, या अपने दोस्तों से जो मेरे से कनेक्टेड है। तो मेरे अंदर जो भी भावनाएं चल रही है, मैं कभी डिप्रेशन की स्टेट में हूँ, कभी काम नहीं है तो मैं खाली बैठी हूँ, मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। जो आपके दिल से, आपके दिमाग से वो चीज निकल जाती है, तो आपके लिए आत्महत्या वाला कोई शब्द ही नहीं आता। आत्महत्या का शब्द ही तभी आता है, या इंसान तभी सोचता है जब वो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है अपने अंदर। बिंदु जी, आप इस बात को सहमत करेंगी कि इंसान लास्ट ऑफ मेंटल स्टेट पे ही ये सारे कदम उठाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं, अभी सब सुरक्षा की जो बात है ना, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की बात है। जो आत्महत्या, आप कई बार आउटडोर मैडम आप आउटडोर करना होता है किसी के ऊपर, तब उनको कानून मालूम होता है। नहीं, जब आप आउटडोर जा रही है या किसी लोकेशन पे जा रही है, हमारे पास 2 बजे आपका पैकअप होता है, आपका 2 बजे पैकअप होता है और आपको छोड़ दिया जाता है कि जाइए। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, लड़की 2 बजे को जा रही है, कैसे जाएगी, कोई साधन है कि नहीं है, 4 बजे तो भी कोई नहीं ध्यान देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसा क्या किया जाए जिससे आने वाले दिनों में जो आने वाली लड़की है, भावी पीढ़ी है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसका बुलंदी से सामना करूंगी, और अगर जान देने की बात होगी तो मैं खामोशी से जान नहीं दूंगी, उसको एक्सपोज कर दूंगी, भले ही जो हो जाए, इंडस्ट्री में काम मिले ना मिले, लेकिन जिंदगी खत्म हो जाए। हमें किसी ने आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। भोजपुरी किसी ने पूरी तरह से लड़की गलत हरकत की है, आपकी गलत फोटोग्राफ लेके आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको गलत ढंग से आपके साथ अत्याचार कर रहा है, तो बिल्कुल आप खड़े होइए, कानून का सहारा लीजिए। और आजकल तो जनता साथ देती है, आप अपने फ्रेंड्स का, दोस्त का, सब खड़े हो जाएंगे तो कौन साथ नहीं देगा। लेकिन मरना, इसका कोई समाधान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है अगर आपके साथ बुरी से बुरी घटना हो जाए, कोई भी इंसान जब काम करता है, डट के मुकाबला करना है, और बुरा करने वाले को आपको सजा दिलानी है, उसको फांसी होनी चाहिए। आपको नहीं अपनी जान देनी है कि आपके साथ ऐसा हुआ या आपको किसी ने धोखा दिया, तो ये उसकी गलती है। उसके लिए आप अपनी जान पे मत खेले। मुझे तो यही लगता है कि आपको हौसला रखना है, आपको
आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर गलती से उसने आपकी फोटो से आपको ब्लैकमेल किया है या किसी गलत ढंग से आपको ब्लैकमेल कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है मैं समाज में चेहरा कैसे दिखाऊंगी, समाज के आगे कैसे आ पाऊंगी, तो इन सब चीजों के लिए भी शायद ये कदम उठाती है। एक शेर सुनाना चाहता हूँ, एक शेर सुनाना चाहता हूँ, जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि ये आज के जमाने में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो हल नहीं की जा सकती है। तो जान खुद की गंवाना एक बहुत खराब चीज है। मैं इसमें एक ही बात बोलूंगी, जब हम आत्महत्या की बात करते हैं ना, आत्महत्या मतलब आत्मा में आपके बहुत सारे बोझ हैं, आप उसको बाहर नहीं निकालो। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि बोलना सीखना पड़ेगा। आपके साथ जो भी टॉर्चर हो रहा है या आप जो भी सोच रहे हो, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, सबसे या किसी से भी, आप एक बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। गरीब हो कि आप उससे सारी बात एक शेर सुनाऊं क्या? जब आप इतनी हिम्मत करके इस क्षेत्र में आती है तो इसका मतलब आपके अंदर ताकत है, तभी आप इस फील्ड में आई हैं। इस फील्ड में आसान कोई भी कलाकार जिसको कम या ज्यादा मिलता है पैसा, उसको समय पे पैसा मिल जाए, उसका समय बर्बाद ना हो और वो जो काम कर रहा है उसको उसका रिस्पेक्ट मिले। ये तीन चीजें जब इंसान को मिलती है तो वो कभी भी डिप्रेशन की स्टेज में जाता ही नहीं है। मेन हमारे यहाँ मुद्दे में क्या, इंसान शरीर की बीमारी के ऊपर बात करता है, शरीर की बीमारी के ऊपर बात करता है, पर मेंटल बीमारी के ऊपर, मेंटल टॉर्चर के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, डिमोटिवेशन के ऊपर कोई बात नहीं करता है, जो कि आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है। जो भी मानसिक विकृत मानसिकता के लोग हैं, क्या होता है ये आकांक्षा को ही पता होगा कि अच्छा, वो ये भी मानती है आप लोग, दुनिया में हर इंसान के साथ ऐसा होता है, एक परिस्थिति आती है जब लगता है कि मैं जान ही दे दूं। एक इम्पोर्टेंट बात है, ये हर किसी के अंदर है, जिसको कंट्रोल करने की जो क्षमता होनी चाहिए उस पर हमें सोचना पड़ेगा। और ऐसे में सबसे जरूरी है पंकज जी और बिंदु जी और श्रुति जी कि वाकई हम अपने आसपास के माहौल में अपना एक ऐसा अपनी ऐसी इमेज बनाए जिसपे कोई भरोसा करे। लेकिन आज अपने घरों में भी लोग सुरक्षित नहीं है, इंडस्ट्री में कहां से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में एक प्रेरणा देने का काम इस समाज के बड़े जो जानकार लोग सुरक्षा करने की मजबूती चाहिए, हमारे अंदर खुद में होनी चाहिए। हमें बोलना आना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए मरना कोई रास्ता नहीं है, हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो हमें मरने के अलावा हमें खुद में खड़े होना है हर चीज के। जो इंडस्ट्री में जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कंप्रोमाइज के लिए बोलते हैं, वैसे तत्वों को बाहर आने पकड़ के पिटाई करनी चाहिए, स्वीकारेगा, समझेगा। ये तो देखिए आज हमारा समाज बहुत बड़ा है, सोच बड़ी हो चुकी है। लोग हैं उनको बाहर लाइए, उसको उजागर कीजिए, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो कंप्रोमाइज करने की बात करते हैं। पंकज जी उजागर तभी होंगे ना, उनका सामना करेंगे। खुद पर भरोसा है तो किसी से क्यों मतलब कंप्रोमाइज करेंगे, क्यों डरेंगे? प्रोड्यूसर को नहीं ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को बाहर आने चाहिए, बाहर जो महिला कलाकार है उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। सहयोग की जरूरत है तो आप सामने आइए, सामने लाइए। लेकिन ये कि हम उसको अंदर रख करके सोच के डर के अपने आप को इतने मतलब पूरा परिवार जुड़ा होता है जिसने आपको पैदा किया है, जो आपका भाई है, जो आपके अपने हैं, उनको कितना दुख पहुंचता है जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आप पहुंची हो। नाजुक हो गई है, बहुत दहशत में है। लेकिन सबसे अहम है कि आज हम सबको ये प्रण लेना होगा कि अपने आसपास के जो भी लोग हैं, कलाकार खासकर अगर महिलाएं हैं तो उनको हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये फीलिंग आनी बहुत जरूरी हो गई। फिलहाल के लिए आपने अपना जो समय दिया, गलत आदमी हमारी फील्ड में है, अगर कोई गलत आदमी हमारी फील्ड में है, एक महिला अगर दूसरी महिला से उसका नाम शेयर करेगी तो वो भी सावधान हो जाएगी कि भाई ये आदमी गलत है, इससे दूर रहो। तो ये भी होना चाहिए आपस में, हर लड़की को आपस में बताना चाहिए। प्रदीप जी हमें खतरा है, इससे हमें खतरा नहीं है। तो किस तरीके से छोटे कलाकार ने हम लेके अपने आप को दरकिनार कर लिया। तो आप समझ लीजिए कि जब इंसान किसी का सपोर्ट बदलनी चाहिए, नहीं बोलना चाहूंगी, मेल एक्टर का मिलता है और वो इंडस्ट्री में काम करती हैं
तो वो अपने से नीचे वालों को कुछ समझती नहीं है। पहला बात, पंकज जी ने बोला कि जब टाइम जो लिमिट होता है, हर जगह 8 से 10 घंटा आप काम करा सकते हैं, पीपल कैन इजिली वर्क, बहुत अच्छे से हंसी खुशी इंसान काम करता है, पर खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में टाइम लिमिट है ही नहीं। मैं आपको चुनौती दे सकती हूँ, किसी भी सेट पे चले जाइए, 15, 16, 17 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। सुबह 5 बजे से अभी उठा हिंदी देंगे, में भी कोई टाइम लिमिट नहीं रह गई है, 11-12 बजे खत्म हिंदी में करते भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये ट्रैक अलग है, ये ट्रैक अलग है, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे कि वाकई अनुशासन क्या होता है, इंसानियत क्या होती है। मेंटल टॉर्चर इतना दे देता है ना कि इंसान का दिमाग रिलैक्स नहीं रहता है। जी जी जी। अब हमें चलते चलते हम चाहते हैं एक गुरु मंत्र लेते हैं बिंदु जी से। बिंदु जी, आपने जिस तरह से पहले भी बताया कि फोन नंबर है, सोशल साइट पे भी आप जाती हैं, सब कुछ पता होता है, लेकिन अपने अंदर का जो डर है उसको आप हमेशा भुलावे में रखती है। तो चलते चलते आपसे चाहिए कि क्या मतलब ऐसा क्या किया जाए कि वाकई हमारी मानसिकता बदले। एक बात कहना चाहूंगी, सबसे पहले बहुत जल्दी बताना चाहूंगी 10 सेकंड्स के अंदर, जैसा कनक जी, श्रुति जी बात कर रही थी कि लोग उनको फोटोज के थ्रू ब्लैकमेल करते हैं लड़कियों को, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके लिए एक स्पेसिफिक साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च किया है सन 2018 में। तो आपके पास सारे साधन हैं, लेकिन एक तो आप अपनी मानसिक स्थिति को बदलें, आप मजबूत हो जाएं, अपने आप को बेचारी कमजोर ये समझना बंद करें, कानून के पास जाएं, ये मत सोचें कि मुझे कोई जज करेगा, मुझे कोई क्या सोचेगा, किसी की गलती होगी। आज वो मानसिकता बदल चुकी है, बिल्कुल आपको समस्या है, कानून के पास जाएं, आप अपनी मानसिक स्थिति को भी मजबूत रखने की कोशिश करें, आपके जो भी क्लोज मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, आप उनसे शेयर करें, कन्फाइड करें और पुलिस को अप्रोच करें। आज महिला पुलिसकर्मी आपकी बातें सुनती है और आपको सहायता देती है। तो लास्ट में मैं एक वर्ड और कहना चाहूंगी, आप सभी की ज्यादा तो जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। कहना चाहता है लड़के भी चलिए, अभी समय हो गया है और चलते चलते मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जिंदगी के प्रति अपना जो नजरिया है उसमें बदलाव जरूरी है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, रिश्तेदारों से शेयर अगर कहीं स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। बनाइए जिससे आप अपनी बात कह सके, और आप किसी से भी नहीं कह सकते, आपको लगता है कि मेरी परेशानी बढ़ जाएगी तो पुलिस के पास जाइए, वो सपोर्ट करेंगे। महिला आयोग है या पुरुष आयोग, बहुत सारी चीजें हैं, आप कहीं से भी महिला या पुरुष जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा लो। मन में जो भी है आप उससे कहना सीखो। मेरा सीधी सी सिद्धांत है कि अगर कहोगे तो आप जीना सीखोगे, और कहोगे नहीं तो घुट घुट के आप यही कदम उठाओगे कि आप आत्महत्या करोगे। ऐसे मामलों में मैं आकांक्षा को श्रद्धांजलि के तौर पे समर्पित करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो, टाइम हो तो। जी। एक दिन शमशान में हमें ले जाएंगे, जो हमारे प्यारे होंगे, करीब के होंगे। चंद सूखी गीली लकड़ियों की चिता सजाकर हमारे जीवन भर के तरसते तड़पते पंचतत्व को थोड़े से देशी घी और कुछ मंत्रों के साथ जला देंगे, राख बना देंगे। और फिर जलते बालू में कुछ सच्चे कुछ दिखावटी आंसू बहाकर सभी चले जाएंगे, मुझे अकेला जलता छोड़कर। शिकायत थी लोगों को बहुत बोलती हूँ मैं, अब बुलाना भी चाहेंगे तो बुला ना पाएंगे। कुछ दिन मेरी आवाज न सुनने का सन्नाटा अकरेगा, फिर एक खामोश रात सोकर गुजारने के बाद सभी अपनी जीवन क्रिया में तल्लीन हो जाएंगे। जमाने के शोर शराबे में उन्हें फिर कभी हम ना याद आएंगे, फिर कभी हम ना याद आएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है, ये कदम ना उठाएं। कोई किसी को मरने के बाद नहीं याद करता है, जीते जी अपना अस्तित्व बनाए, आगे बढ़े, सारी समस्याओं का समाधान करें। बस इतना ही मैं लास्ट में मैं भी एक लाइन बोलना चाहूंगी, सिर्फ एक ही लाइन है। शोर में तो इंसान फिर भी जी लेता है, पर सन्नाटे के शोर को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तो सन्नाटे को तोड़िए, अपनी बात को कहना सीखिए। सन्नाटा ही साथी है अब दुखी मन का मीत, पता नहीं जीवन की बाजी हार बने या जीत। इस भावनाओं से फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों को बिल्कुल बचना होगा, उनको जीत की भाषा में समझाने। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। लेकिन इंसान के बारे में यह भी कहा जाता है कि इंसान क्या है, मिट्टी कुम्हार की जब चाक पर चढ़े तो बेचारे बदल गए। हालात कैसे हैं इस पर आपको जूझना होगा, समझना होगा और अपने
लोगों के साथ इसको शेयर करना होगा। फिलहाल आज सबसे हमसे जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ऐसे इश्यूज को लगातार आपके बीच लाते रहते हैं जिससे सीधा सीधा आम आदमी का वास्ता होता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के संदर्भ में हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, अगर हमारे दोस्त जो भी देख रहे हैं, जिन बहुत अनुभवी लोग हैं, उनको इस पर जरूर एक बार चिंता और मनन करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।